मेरा नाम मोहित है और ये घटना मेरे साथ 2020 में हुई थी। उन दिनों हम सभी दोस्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रॉनी और उसका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो एक दिन हम सभी ने प्लान किया कि कॉलेज की स्टडीज से ब्रेक लेकर एक रात रॉनी के फार्म हाउस पे बिताएंगे। हम सब करीब 7 लोग थे और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया था। रॉनी का फार्म हाउस शहर से दूर एक जंगली इलाके के पास था, जहाँ पर काफ़ी सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। इसलिए शाम होने के बाद उस फार्म हाउस के बाहर घूमना मना था। हमें पता था कि शहर के बाहर जंगली इलाके के पास रात को खाना डिलीवर होना मुश्किल होगा, इसलिए हमने खुद ही सारा खाने का सामान पैक कर लिया था ताकि हम वहाँ खुद फार्म हाउस पर डिनर कुक कर सकें। और फिर सारी तैयारियां करके हम 7 दोस्त फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। फार्म हाउस पहुँचने के बाद सबसे पहले तो हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर 1 घंटे के बाद जब हमारी थकान थोड़ी दूर हो गई थी तब हम वहीं बाहर गार्डन में घूमने के लिए इकट्ठा हो गए। उस वक्त करीब शाम के 4 बज रहे होंगे। सूरज ढलने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए हमें पता था कि हम सेफ थे। गार्डन में पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और खूब मस्ती की। फिर जैसे ही सूरज ढलने लगा तो हम वापस अंदर आ गए और चाय और स्नैक्स लेने में बिजी हो गए। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी एक दोस्त जिसका नाम ऋतु था, वो अपनी फ़ोन की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाई। हम भागकर उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने हमारे हाथ में अपना फ़ोन थमा दिया। उसके फ़ोन में एक पिक्चर थी जो कि उसने शायद बाहर गार्डन में क्लिक करी थी। उस पिक्चर में ऋतु एक पेड़ के सामने खड़ी थी और स्माइल कर रही थी, बस और कुछ नहीं था। हमें लगा कि वो हमारे साथ मजाक कर रही है और हमने उससे कहा कि पिक्चर में तो कुछ भी अजीब नहीं है। और जब उसने भी वो फ़ोटो दोबारा देखी तो वो भी कंफ्यूज हो गई थी। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जब उसने ये फ़ोटो देखी थी तो इस फोटो में उसके पीछे जो पेड़ था उस पेड़ पर से एक औरत लटक रही थी। ये सुनकर हम सब हैरान हो गए थे क्योंकि हमने तो कुछ नहीं देखा था और हमने उसे समझाया कि ज़रूर उसका भ्रम होगा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और वो बार बार बोल रही थी कि ये उसका भ्रम नहीं था और उसने सच में वो औरत लटकी हुई देखी थी। फिर रॉनी बोला कि ज़रूर ऋतु थक गई है और उसे आराम की ज़रूरत है। हम सब ने रॉनी के साथ एग्री किया और हमने भी कहा कि ऋतु को आराम करने की ज़रूरत है। और फिर ऋतु अपनी मर्जी के खिलाफ हम सबके कहने पर अंदर सोने चली गई। उसके बाद हम सभी लोग वहीं नीचे बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे और आगे जो कुछ भी होने वाला था उससे हम अनजान थे। जब हम बातें कर रहे थे तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम पुलकित था, वो अचानक से चुप हो गया और उसने बोला कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा है। उसे अपने दाहिने हाथ पर एक बहुत ही मजबूत ठंडी पकड़ महसूस हो रखी थी जो कि अब जा चुकी थी। हमने उसे समझाया कि क्योंकि वो थक गया था इसलिए उसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया होगा, लेकिन उसने भी ऋतु की तरह यही दावा किया कि उसे ये सब रियल महसूस हो रहा था। फिर थोड़ी देर में उसे फीवर आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो अंदर सोने चला गया। अब तो रोनी को भी चिंता होने लग गई थी और वो भी हैरान सा दिख रहा था। फिर थोड़ी देर में वो एक अर्जेंट कॉल लेने के लिए बाहर चला गया और करीब 45 मिनट के बाद भी घर में वापस नहीं आया। अब तक तो हमारा हंसी मजाक कब का बंद हो चुका था। सबके चेहरे डर के मारे पीले से पड़ने लग गए थे। फिर थोड़ी देर में हमारा एक दोस्त मनीष, जिसे पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना फ़ोन हमारी तरफ फेंका और हमें बिना किसी वजह के गालियाँ देने लगा। तब मेरे एक दोस्त गौतम ने उसे होश में लाने के लिए ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। होश में आने के बाद मनीष को कुछ भी याद नहीं था कि अभी भी उसने क्या किया था या क्या कहा था। अब तो हम सबको पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। हम जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ना चाहते थे और हम सबके पास अपनी अपनी कार थी। हमने जल्दी से जाकर ऋतु और पुलकित को उठाया और हम सब घर छोड़ने के लिए जल्दी से अपने बैग्स पैक करने लग गए। इस बीच ऋतु बार बार बड़बड़ा रही थी कि जिस औरत को उसने देखा था वो बिल्कुल रियल थी और उसने उस औरत को अपने रूम में खिड़की के बाहर भी देखा था। ये सब सुनकर हम डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए और बिल्ली की तरह डरे हुए थे। हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए थी, हम बस जल्द से जल्द उस फार्म हाउस से बाहर निकलना चाहते थे। जब हम बैग्स पैक कर रहे थे इसी बीच रोनी भी वापस आ गया और उसकी बातें सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि जो अर्जेंट कॉल लेने वो बाहर गया था वो उसके पापा की थी और फार्म हाउस में जो हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी वो उसी को लेकर उनके साथ बातचीत कर रहा था। रोनी का चेहरा ऐसा था जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो और फिर उसने हमसे कहा कि हम इस वक्त फार्म हाउस नहीं छोड़ सकते
क्योंकि इतनी देर रात को जंगल के थ्रू ड्राइव करना बहुत खतरनाक होगा। और उसके पापा ने बताया है कि कल सुबह तक वो फार्म हाउस ही हमारे लिए सबसे सेफ जगह है। अब जब क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो रोनी ने हमें बताना शुरू किया कि क्यों हमारे साथ वो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। उसने हमें बताया कि घर और उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था वो उस घर की मेड की वजह से हो रहा था, जो कि बहुत पहले मर चुकी थी। फिर रोनी ने पूरी घटना बतानी शुरू करी। 2015 में रोनी के पापा ने ये फार्म हाउस एक बहुत ही रिच फैमिली से खरीदा था, जो कि इंडिया में दूसरे स्टेट शिफ्ट होने वाले थे। तो जो इस फार्म हाउस के पिछले ओनर्स थे वो बहुत ही बूढ़ा और दयालु कपल था, और उस कपल ने पास ही के गांव से फार्म हाउस में काम करने के लिए एक दूसरा कपल रख रखा था। उस कपल में हस्बैंड का नाम था करीम, जो कि गार्डनर यानी माली की तरह काम करता था, और उसकी वाइफ अन्या उस घर की मेड थी। जब रोनी के पापा ने उस बूढ़े कपल से ये फार्म हाउस खरीदा था, तो उन्होंने करीम और अन्या का उस घर में काम जारी रखा, क्योंकि उन्हें उस घर को ठीक रखने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, और उनके साथ उनके परिवार का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। फिर एक दिन रोनी के पापा ने अपने कुछ खास दोस्तों के लिए फार्म हाउस पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। उस दिन अन्या को डिनर का इंतज़ाम करना था, और वहीं दूसरी ओर करीम गेस्ट की सेवा करने में और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने में बिजी था। पार्टी करीब रात के 10 बजे तक चली, और क्योंकि इस वक्त फार्म हाउस के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए रोनी के पापा ने अपने सभी दोस्तों को वो रात वहीं फार्म हाउस में बिताने के लिए कहा। क्योंकि उनके काफ़ी दोस्त नशे में धुत थे, इसलिए उन्होंने किचन में जाकर अन्या के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जब अन्या ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने उसे खूब पीटा और उसको बहुत टॉर्चर किया। जब रोनी के पापा को किचन से ये आवाज़ें आईं, तो वो तुरंत भागकर चेक करने गए, और उन्होंने अन्या को उनके दोस्तों से छुड़ा लिया। हालांकि जो करने की ज़रूरत थी वो करने के बजाय उन्होंने अन्या को पैसे देकर उसे चुप रहने के लिए बोला। थोड़ी देर में अन्या का हस्बैंड करीम भी वहाँ पर आ गया, और उसने अन्या के साथ जो कुछ हुआ था उसे जानकर उसने अन्या को स्वीकार करने से मना कर दिया, और वो उसे छोड़कर चला गया। इन सब चीज़ों से परेशान होकर अन्या ने वहीं पेड़ से लटककर सुसाइड कर ली। जिस पेड़ से लटककर उसने सुसाइड करी थी, ये वही पेड़ था जो ऋतु ने हमें फोटो में दिखाया था। सुसाइड के बाद फार्म हाउस अब रहने लायक नहीं रह गया था। जो कोई भी फार्म हाउस में रात को रुकने की कोशिश करता था वो या तो बीमार हो जाता था, या फिर उसे वहाँ पर किसी और की मौजूदगी भी महसूस होती थी, या फिर वो कई बार अपना कंट्रोल खो देता, या फिर उसे कई बार रात को उस घर में चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती थी। रोनी के पापा ने इसे बेचने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने एक तांत्रिक से उस जगह से नेगेटिव एनर्जी को बंद करने के लिए मदद मांगी, लेकिन वह उसे केवल फार्म हाउस की बाउंड्री के बाहर तक ही बंद कर सका, और इसीलिए हम सभी घर के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे। रोनी की ये सब बातें सुनकर हम सब बुरी तरह डर गए, लेकिन हमारे पास वो रात उस घर में बिताने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारा दोस्त मनीष बीच बीच में हमें फिर से गालियाँ देने लगता, और ऋतु भी कई बार बीच बीच में बोलती कि उसने खिड़की के बाहर उस मेड को देखा है, और जिस तरीके से वो उसका हुलिया बताती थी उससे रोनी बिल्कुल हैरान हो जाता था, क्योंकि वो हुलिया बिल्कुल अन्या से मैच होता था। पुलकित को भी पूरी रात अपने आसपास ठंड सी लगती रही, और वो अगले कुछ दिन तक बीमार ही रहा, और हम सबको उस रात को दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती रही। इस दरवाजे के बाहर ही वो पेड़ था जिससे उस मेड ने अपने आप को लटका लिया था। किसी तरह हमने वो रात गुजारी, और फिर जैसे ही अगली सुबह हुई हम लोग बिना एक भी पल गवाए सीधा अपना घर की तरफ निकल पड़े।